तो पाकिस्तानियों को भी वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगने के लिए एक इंडियन की पाँव पकड़ने पड़ेंगे, ये होगा और क्या होना है। देखो अब आपने वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी बताया, इससे पहले यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, ट्विटर का सीईओ इंडियन है, उसके बाद यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक वो इंडियन है, ठीक है। उसके अलावा कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक क्या कहते हैं रचना सिंह है, इंडियन है, ठीक है। यार कुछ सीख लो पाकिस्तानी करप्शन आप लोग दिन ब दिन करते जा रही है, कुछ सीख लो इंडियन ओरिजिन से। आप लोगों के शायद आप लोगों के दिमाग के अंदर भी कोई बात इन लोगों की ठहर जाए और आप भी किसी मुल्क में जाके सीईओ लग जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर ले, जिस तरह से इंडिया कर रहा है। जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब का सीईओ या किसी भी कंपनी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स देख ले, उन पर सीईओ इंडियंस ही बैठे हुए हैं। और अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी हमें कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। हम बस करप्शन में लगे हुए हैं, सिर से लेके पाँव तक करप्शन में डूब चुके हैं। हमारे ना हुक्मरान अच्छे हैं, ना हम खुद अच्छे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। कार्टून्स में देखते हैं ना कि 22वीं 21वीं सेंचुरी में सदी में ये होगा, 22वीं सदी में ये होगा, वो इंडिया कर चुका है और हम बहुत पीछे हैं। मतलब इंडिया के साथ इन्होंने अपनी दुश्मनियाँ लगा ली हैं, तो वर्ल्ड बैंक का सीईओ इंडियन बन गया, तो इंडिया इनको कर्जा देगा? कभी भी नहीं देगा। दुनिया में इंडिया एक तरह से रूल कर रहा है, जहाँ भी आप देखिए हर तरफ आपको इंडियन ही रिसेंटली ही जहाँ से पाकिस्तान कर्जा लेता है वर्ल्ड बैंक, उसका भी सीईओ इंडियन बन गया है। क्या हम आने वाले वक्तों में जब भी कर्जा लेना होगा हम इंडिया के पास जाएंगे कर्जा लेने? भाई इंडिया, उनको पता था ना वर्ल्ड बैंक का क्या कहते हैं सीईओ इंडियन बना है, इसलिए तो इसराइल के मुंह लगे जाके, जिसको किसी दौर में हम लोग कहते थे दहशतगर्द मुल्क है, यहूदी हैं, ये मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, आज उनकी आगे ये लोग हाथों में उठा रहे हैं, ठीक है। ये इनकी औकात है, ठीक है। ये इन्होंने बेकारी तो वहाँ को ऐसे ही बना दिया, ठीक है। कहते थे जी गुर्बत ख़त्म करेंगे, अब गरीब वहाँ को मार ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये गुर्बत ख़त्म इन्होंने की है, ठीक है। कहते हैं जी कि हम क्या कहते हैं हुक्मरान मरे, कहते हैं जी हम बिकारी नहीं है। क्या कर रहे हो? अब किसी के आगे झोलियाँ बुला रहे हो, सऊदीया के वजीर के सामने जाकर तुम लोगों ने झोलियाँ बुलाई हैं। अब इंडिया के भी झुकना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूँ यार, अगर आप लोगों ने देखो ना, इसराइल को आप लोग कहते हो जी दहशतगर्द मुल्क है, तो फिर आप इसराइल के जाके वो हाथ में उठा रहे हो, ठीक है। उनसे आप लोग क्या कहते हैं मांग रहे हो कर्जे, ठीक है, भीख मांग रहे हो उनसे, और कहते हो जी पाकिस्तानी वहाँ भीख मांगती है, ठीक है। उसके अलावा बात कीजिए, अब जैसे हमने बात की वर्ल्ड बैंक का सीईओ इंडियन बन गया, इनका क्या ख्याल है? इंडिया के साथ इन्होंने अपनी दुश्मनियाँ लगा ली हैं, तो वर्ल्ड बैंक का सीईओ इंडियन बन गया, तो इंडिया इनको कर्जा देगा? कभी भी नहीं देगा। मेरी नज़र में कभी देना भी नहीं चाहिए। क्यों? इनकी इतनी औकात नहीं है, हमारे हुक्मरानों की इतनी औकात नहीं है कि इनको कर्जा दिया है। क्यों? इन्होंने लेके कर्जा इन्होंने जाके अपने ऐशो आराम में लगाना होता ना। मैं तो इस पर यही कहूँगी कि इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनकी हर मतलब कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब का सीईओ या किसी भी कंपनी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स देख ले, उन पर सीईओ इंडियंस ही बैठे हुए हैं। और अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी हमें कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। हम बस करप्शन में लगे हुए हैं, सिर से लेके पाँव तक करप्शन में डूब चुके हैं। हमारे ना हुक्मरान अच्छे हैं, ना हम खुद अच्छे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। यार अगर बात करते हैं ना आप कर्जे लेने की, अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले जयशंकर की आई थिंक वीडियो आई थी, उसने कहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, श्रीलंका की उन लोगों ने हेल्प की थी इंडिया ने। तो आप मुझे बताएं, उस जयशंकर कह रहा है कि यार हम इन लोगों की हेल्प किस तरह से करें। हम कहते हैं हम हेल्प तो करना चाहते हैं, मगर कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही ऐसी है कि अपने मुल्क के बारे में सोच ही नहीं है। अगर हम इन लोगों की हेल्प भी करते हैं तो इन लोगों ने अपने पास ही रखने हैं पैसे, मुल्क के ऊपर कुछ नहीं लगाना। अगर आप बात करें सीईओ की बात करते हैं तो सीईओ कहाँ पे नहीं है यार उन लोगों का। अगर मैं बात करता हूँ अमेरिका में उन लोगों का सीईओ आ चुका है, अगर मैं उन लोगों की बात करता हूँ यूट्यूब का उन लोगों का अपना सीईओ आ चुका है, वर्ल्ड बैंक का भी रिसेंटली आपने मुझे न्यूज़ बताई है। मैं बड़ा अप्रिशिएट हूँ यार ये बात सुन के कि वो दिन ब दिन अपने आप इंडियन ओरिजिन को ग्रो करके अपने दुनिया के आगे नजर लेके आ रहे हैं। मैं उनको कांग्रेस करता हूँ। और सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि यार वो अपने आप के अपनी कौम के साथ मुखलिस है, उनकी हुक्मरान उनके गवर्नमेंट मुखलिस है। क्यों मुखलिस है? देखें, अगर पाकिस्तान में से कोई इंडिया पाकिस्तान ओरिजिन जाएगा ना आउट ऑफ कंट्री जाके वहाँ पे अगर एजुकेशन हासिल करता है वहाँ पे सीईओ लगता है, तो यार अपने मुल्क के बारे में बेनिफिट्स वगैरह देगा। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है जी, हमारे यहाँ पे जो यूथ है, यूथ को उल्टे सीधे रास्तों पे लगा दिया गया हुक्मरानों के। वो बस सिर्फ समझ लेके पार्टियों के साथ पीछे आगे पीछे भाग रहे हैं, मगर अपनी यूथ के साथ कुछ भी नहीं कर रहे। एजुकेशन इन लोगों के पास है नहीं, बस इन लोगों ने यही रोला पिछड़ा घुमाया हुआ है कि जेल बोर्ड होते हैं, इन लोगों ने चला दिया। और जिस तरह से आपने देखा कि तो फ़ायदा से कर्जे का जी जो इनको दे के पाकिस्तानी आवाम के ऊपर बोझ बने, ठीक है। इससे बेहतर है ना ही दिया जाए। इंडिया की अगर इन्होंने इतनी तजारत ट्रेड वगैरह करनी तो इंडिया से क्यों ट्रेड खोलते यार अपनी? खोले ना इंडिया का क्या मुकाम देख रहे हो आप फिलहाल अपनी नज़र में जिस तरीके से वो डेवलप हो रहा है? भाई इंडिया का मुकाम क्या है? क्या आपको नहीं पता क्या है? मुझे ही पता, आपको पता, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया से लिंक्ड हूँ, आप भी सोशल मीडिया से लिंक्ड है। इंडिया देखो, अब आपने वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी बताया, इससे पहले यूट्यूब का सीईओ इंडियन है, ट्विटर का सीईओ इंडियन है, उसके बाद यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक वो इंडियन है, ठीक है। उसके अलावा कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक क्या कहते हैं रचना सिंह है, इंडियन है, ठीक है। और भाई वो खाली देखे जाए ना, अगर इंडिया के खाली जो मेल साइड है, मेल जो है वो नहीं प्रमोट कर रहा अपने आप को, बल्कि फीमेल साइड भी अपने आप को प्रमोट कर रही है, ठीक है। ओवरऑल बात की इंडिया अपने आप को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। उन्होंने मोड़े बनाए हैं अपनी आवाम को और प्रमोट करें। ये वजह सिर्फ यही है कि जो इंडियन अवाम है वो अपनी गवर्नमेंट से कोऑपरेट करती है, कोऑपरेट इंडियन जो है गवर्नमेंट जो अवाम से कोऑपरेट करती है, इसलिए इंडिया आज यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। नहीं तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया का पाकिस्तान के साथ। उसको भी 75 साल ही आज़ाद हुए, हमें भी 75 साल ही आज़ाद हुए, लेकिन 75 साल में उन्होंने कोऑपरेटिव तरीके से अपने आप को आगे किया और हमने जाहलाना अंदाज में अपने आप को पीछे किया। बस फ़र्क इतना है और कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया को तो बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि वर्ल्ड बैंक का सीईओ एक इंडियन बन गया, तो उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है।
यार कुछ सीख लो, पाकिस्तानी करप्शन आप लोग दिन ब दिन करते जा रही है, कुछ सीख लो इंडियन ओरिजिन से। आप लोगों के शायद आप लोगों के दिमाग के अंदर भी कोई बात इन लोगों की ठहर जाए और आप भी किसी मुल्क में जाके CEO लग जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर ले, जिस तरह से इंडिया कर रहा है। अच्छा, और ओवरऑल अगर हम बात करें द वे इंडिया अपने उनकी जो सियासतदान अपने मुल्क के साथ प्यार करते हैं, अवाम के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान को इस जगह में कहाँ देखते हैं? यार मैं अभी बात की, मैंने जैसे पीछे जब मोदी का पहला टेन्योर था, जब स्टार्टिंग डेज थे, तो पाकिस्तान में बड़ी आवाज़ें निकली थी कि जी वो चाय बेचने वाला कि ना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया, कप चाह कप तो होने वाला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। और भाई आप ये ना देखो उसकी बंदे की क्या वर्थ है, आप ये देखो उसने कुर्सी पर बैठ के PM की इंडिया की क्या वर्थ बना दी है, ठीक है। चाहे वो चाय बेचने वाला था, लेकिन उसने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया। आप लोग जो अपने जंगीर तरीन माँ बाप के लैंडलॉर्ड माँ बाप के बुलाते, ठीक है, आप लोगों ने पाकिस्तान को बैठ के क्या किया। हालांकि आपको चाहिए था पाकिस्तान की कोई कमी पेशी है ना, तो अपने जेब से लगा के वहाँ के बड़ी बोलना बंदो जेब से लगा के, क्यों आप लोग लैंडलॉर्ड माँ बाप के बच्चे हो, ठीक है, अपनी जेब से लगा के आप लोग पाकिस्तान को आगे ले जाते। आप लोगों ने उल्टा पाकिस्तान को लूट के अपनी जेबें पड़ी हैं, जबकि उसके नरेंद्र मोदी के पास अपनी जेब में चाहे टका नहीं था, लेकिन उसने वहाँ से टैक्सेस जो लगाए लेके उन्होंने इंडिया को अपग्रेड किया, ठीक है, ना कि उन्होंने इंडिया को पीछे लेके डेवलप किया उन्होंने, और इंडिया की स्टेबिलिटी को देखा। क्या फ्यूचर इंडिया का? फ्यूचर इंडिया का क्या है, उन्होंने अपने क्या कहते हैं वो गोवा, हमने इंडिया की गोवा सिटी देखी है जो हम सिर्फ फिल्म्स में देखते हैं, W3 बना हुआ बस, वो देख लें क्या डेवलप्ड हो गया। उसके बाद उनकी यार शहर ही नहीं, हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद था खाली, वो भी आप जाकर देख लें इतने ना टोया, ठीक है। उसके अलावा फ्यूचर इंडिया का ये है कि उन्होंने अपनी क्या कहते हैं रोबोटिक सिटी बना ली है पूरी, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में यहाँ पे अंडरपास नहीं तक बना, ठीक है। ये फ्यूचर नज़र आ रहा है जो हम सिर्फ कार्टून्स में देखते हैं ना कि 22वीं 21वीं सेंचुरी में सदी में ये होगा, 22वीं सदी में ये होगा, वो इंडिया कर चुका है और हम बहुत पीछे हैं।